जय हिंद दोस्तों। एक्चुअली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कमीशन स्ट्रक्चर में बदलाव किया है। जिस सिलसिले में आइए देखते हैं कि इस बदलाव से क्या प्रभाव पड़ने वाला है और ये कितना फायदेमंद है अपने सीएसपी के लिए। एक्चुअली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसके पहले 15/1/2019 में कमीशन स्ट्रक्चर में बदलाव किया था और 15/1/2019 से लेके और अभी तक करीब 2 साल 2 महीना 15 दिन के दरमियान पहली बार जो है फिर दोबारा स्ट्रक्चर में बदलाव लेके आया है। आइए देखते हैं कि इस बदलाव से क्या कुछ होने वाला है और कितना फायदेमंद है सीएसपी के लिए। पहले इसमें थोड़ा सा मान लेते हैं। इसका जो पहला पॉइंट है बदलाव का, वो है कि सीएसपी एट ए अर्बन मेट्रो सेंटर हैव टू इंक्योर हायर कॉस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ रेंटल्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। कहने का सेंस ये है कि पहला ही बिंदु इसने स्टेट बैंक ने ये उठाया कि जो कुछ भी हम कमीशन में बदलाव कर रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा वरीयता हम अर्बन और मेट्रो सिटी के सीएसपी को दे रहे हैं, जिसमें उनको रेंटल संबंधित काफ़ी ज़्यादा उनको रेंटल पड़ता है तथा अन्य बुनियादी ढांचों में ज़्यादा व्यय करना पड़ता है। अतः इस सिलसिले में हम ज़्यादा महत्व अर्बन और मेट्रो सीएसपी के आउटलेट को के लिए कर रहे हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है कि 15/1/2019 से लेके और अभी तक करीब करीब 2 साल 2 महीने 15 दिन के अंतर्गत स्टेट बैंक ने कभी भी बदलाव नहीं किया और बदलाव करते ही उन्होंने जो बदलाव किया उसमें पहला मुद्दा ही रखा कि स्टेट बैंक के अर्बन और मेट्रो सिटी के सीएसपी के लिए हम बदलाव कर रहे हैं। इसके पीछे जो मेरा अनुमान है, जो मेरा मानना है वो ये है कि पिछले 1 डेढ़ साल में बैंक ने सभी बीसी को अर्बन लोकेशन अलॉट किया था। जो अच्छे बीसी है, जो काम कर सकते थे, अच्छा काम किया है, उन सबका नाम था उस लिस्ट में, एक दो बीसी को छोड़ के। और सारे बीसी ने स्टेट बैंक के अर्बन लोकेशन को पूरा फुलफिल भी किया था। किसी ने 50%, किसी ने 60%, किसी किसी ने तो 100% भी किया था। लेकिन बैंक ने जब देखा कि अर्बन लोकेशन ओपन तो हो रहे हैं, लेकिन ओपन होते ही या तो वो इनएक्टिव हो जा रहे हैं या 2 4 6 महीने बाद वो डिलीट हो रहे हैं। कहने का सेंस ये है कि सीएसपी तो बन रहे हैं, लेकिन सीएसपी बनने के बाद एग्जिस्ट नहीं हो रहे हैं। तो बैंक ने सोचा कि नहीं, अब इस कमीशन में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है और उसी सिलसिले में 1/4/2021 से नया अमेंडमेंट करके कमीशन में और नया कमीशन स्ट्रक्चर 1/4/2021 से प्रपोज कर दिया और लागू कर दिया बैंक ने। जो पहला बिंदु है, इससे स्पष्ट हो गया होगा कि रीजन यही था कि अर्बन और मेट्रो सिटी के जो सीएसपी हैं वो जो है सरवाइव नहीं कर पा रहे थे पुराने कमीशन के यहाँ पे। ये क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि फोकस ऑन प्रमोटिंग एसबी अकाउंट ओपनिंग थ्रू ई केवाईसी विद इम्प्रूव्ड रेमुनरेशन। बैंक का कहना है कि जो भी आप खाते खोलिए वो सारे खाते ई केवाईसी के थ्रू ही खोलिए, उसको इम्प्रूव करिए ई केवाईसी के थ्रू। हम मना नहीं कर रहे हैं कि ओबीडी खाते नहीं खोलना है, लेकिन ओबीडी खाते आप खोलेंगे तो उसमें क्या है कि रिम्यूनरेशन कम मिलेगा। जबकि ई केवाईसी खोल लेंगे, ई केवाईसी के थ्रू यदि आप खाते खोलते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा, उसमें ज़्यादा आपको कमीशन मिलेगा। यहाँ भी इस पॉइंट को समझने वाली बात है कि बैंक ई केवाईसी के साथ ज़्यादा जोर दे रहा है जाने के लिए। रीजन क्या है कि ई केवाईसी के थ्रू खाता खोलने में जो रिस्क पॉइंट है वो काफ़ी कम है, क्योंकि ओबीडी अदर वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ उसमें फिंगर स्कैन करने की वो कम होती है। इसमें क्या है कि आपको ई केवाईसी सर्टिफिकेट लगता है और टोटल फिंगर के था जैसे फिंगर वैलिडेशन होता है, और सारा चीज़, सारा डिटेल, सारा डेटा आपका या आपके आधार कार्ड से फेच कर लेता है। तो ये ज़्यादा सिक्योर है, तो इसलिए बैंक जो है ई केवाईसी पे ज़्यादा फोकस कर रहा है अदर देन ओपीडी अकाउंट। ठीक है, ये भी पॉइंट मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा। अगले पॉइंट पे हम चलते हैं कि recovery for non-home branches customer at CSP outlets is done away with to make it per with branch channel। जो तीसरा पॉइंट है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। काफी सीएसपी हमें भी फोन कॉल कर सकते हैं और ये कह रहे हैं कि हमारा कमीशन काफी कम आया है। और तो इसको जानने की जरूरत है कि इसमें क्या क्या प्लस पॉइंट है और क्या नेगेटिव पॉइंट है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे जो हम रिकवरी करते थे नॉन होम ब्रांच के कस्टमर से, जैसे मनी ट्रांसफर करने के लिए कोई आया तो हम करीब करीब 1% चार्ज कर रहे थे, रिकवरी ले रहे थे, और उसी का बेनिफिट जो है सीएसपी और बीसी सबको जा रहा था। यहाँ पे क्या किया है कि रिकवरी को बंद कर दिया है, और इसने बैंक ने ये यहाँ पे तर्क दिया है बंद करने के लिए कि हम बीसी चैनल को और ब्रांच को इक्विवेलेंट देखना चाह रहे हैं। उनका कहना ये है कि
जो बीसी चैनल है और जो ब्रांच है, इन दोनों के बीच इक्विलिब्रियम पोजीशन में साम्यावस्था हमें हम देखना चाह रहे हैं। कोई इसमें ऐसा ना हो कि कोई ब्रांच का कस्टमर है और वो सीएसपी पे आने से डर रखता हो उसको, क्योंकि 5,000 रुपये अगर उसको ट्रांसफर करना है तो 5,050 रुपये लग रहा है, और वही ब्रांच में जा रहा है तो केवल 5,000 रुपये लग रहा है। तो इस तरह के दिक्कत का सामना न करना पड़े। जब इस तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा तो ब्रांच और सीएसपी आउटलेट के बीच सेचुरेशन का अवस्था होगी, और उसमें ये होगा कि फुटफॉल जो है बढ़ेगा सीएसपी पॉइंट पे, और ब्रांच पे फुटफॉल कम होगा। जब ब्रांच पे फुटफॉल कम और सीएसपी पे फुटफॉल बढ़ेगा, इसका मतलब रेवेन्यू बढ़ेगी। तो इसमें बहुत से सीएसपी का मानना ये है कि नहीं, हमारा कमाई कम हो जा रहा है, हमारी अर्निंग कम हो जाएगी। तो इसमें क्या है कि शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं, जो भी सीएसपी शॉर्ट टाइम सोच रहा है कि नहीं, हमने 10,000 रुपये ट्रांसफर किया, हमको 100 रुपया मिल गया, वो उस दिन का सोच रहा है। लेकिन नहीं, अगर लंबे समय तक सोचना है, अगर लंबा सोच रहे हैं आप, बड़े अच्छे मतलब अपना करियर देख रहे हैं इसमें, तो ये आपके लिए काफी बेहतरीन है। मतलब कि बैंक ने जो एक कदम उठाया है, ये सीएसपी को ध्यान में रख के ही उठाया है कि जो भी ब्रांच के कस्टमर हैं वो सारे डाइवर्ट हो सीएसपी पॉइंट पे, क्योंकि कस्टमर को जबरदस्ती कोई कस्टमर सीएसपी पे नहीं आ सकता जब तक कि उसको बेनिफिट नहीं दिखेगा। तो कस्टमर को ये बेनिफिट दिखेगा कि हम ब्रांच से भी पैसा जमा करें तो भी हमको उतना ही देना पड़ रहा है, और हम सीएसपी पे जमा करें, सीएसपी से हम पैसा ट्रांसफर कराएं तभी हमको उतना ही देना पड़ रहा है। इससे क्या होगा कि ब्रांच का कस्टमर सीएसपी के पास आएगा, जिससे कि सीएसपी के पास फुटफॉल बढ़ेगा और उसका रिम्यूनरेशन बढ़ेगा, अर्निंग बढ़ेगी। ये भी काफी प्लस पॉइंट है। जिस भी सीएसपी के अंदर ये दिमाग में चल रहा है कि नहीं, मनी ट्रांसफर करने से हमारा बिजनेस डाउन हो गया है, वो उनका इंस्टेंट का ये है, इंस्टेंट मतलब क्षणिक सोच है कि हमारा डाउन हो गया है। यदि लंबे समय के लिए वो सोचते हैं, लंबा समय देख रहे हैं क्लियर, तो उनका डाउन नहीं हुआ है। उनका ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सीएसपी के लिए, क्योंकि आप ब्रांच के पैरेलल खड़ा हो रहे हैं। इसमें अगला पॉइंट है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो अगला पॉइंट है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, ये लगभग मुझे समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। यदि नहीं समझ में आया हो तो फिर बताइएगा, हम दोबारा इसको एक बार एक्सप्लेन कर लेंगे। अगला पॉइंट है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इशूइंग एसटीडीआर इज इंक्रीज ऑफ आरएस 20,000 इन केस ऑफ अर्बन मेट्रो सीएसपी फ्रॉम 10,000 एट प्रेजेंट। यहाँ भी अर्बन सीएसपी को बढ़ावा दिया गया है, क्योंकि ऊपर वाले लाइन में ये लिखा गया है, स्पष्ट किया गया है कि वहाँ का रेंटल, अन्य बुनियादी ढांचा, जो ऊपर इस पे जो खर्च होता है वो काफी ज्यादा है। अतः यहाँ पे भी 10,000 रुपये का प्रेजेंट लिमिट था, उसको बढ़ा के 20,000 रुपये कर दिया गया है, जिससे कि उनको व्यवसाय करने में काफी आसानी हो। ये भी मुझे लग रहा है कि पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आईएमपीएस कैश इंक्रीज टू 10,000 फ्रॉम आरएस 5,000 एट प्रेजेंट। यहाँ भी जो अर्बन जो और रूरल, ये सभी सीएसपी के लिए है कि 5,000 रुपये पहले आईएमपीएस के थ्रू जाता था, अब इसको 10,000 रुपये कर दिया गया है। कहने का सेंस ये है कि अब कम समय में ज्यादा पैसा आप आईएमपीएस के थ्रू भेज सकते हैं। इससे भी आपको व्यवसाय करने में काफी आसानी होगी, और आप ज्यादा से ज्यादा आईएमपीएस कर सकते हैं, कम समय में ज्यादा अमाउंट का आईएमपीएस कर सकते हैं। इसके अगले जो है उस पर हम आते हैं। कमीशन पेएबल ओपनिंग ऑफ फिक्स आरडी अकाउंट रिड्यूस 10 फ्रॉम एग्जिस्टिंग 15 रुपीज पर अकाउंट। यहाँ पे भी थोड़ा सा समझने वाली बात है। समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो कमीशन है पर आरडी अकाउंट का, बैंक ने यहाँ पे 5 रुपये कम कर दिया है। क्योंकि यहाँ भी कम करने के पीछे का रीजन ये है, जो मेरा मानना है, मेरा समझ है, कि बैंक के पास अभी भी कियोस्क में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे वो ट्रैक कर सके कि पिछले महीने कितने आरडी अकाउंट खुले थे, और उन आरडी अकाउंट में कितने अकाउंट हैं जो जिनका पेमेंट टाइम से जा रहा है, और कितने हैं जिनका टाइम से पेमेंट नहीं जा रहा है। एक्चुअल क्या है कि बहुत से आरडी अकाउंट ऐसे होते हैं जो ओपन तो हो जाते हैं, लेकिन वो कैरी ऑन नहीं हो रहे हैं। क्योंकि वो कैरी ऑन नहीं हो रहे हैं, इससे बैंक का भी नुकसान है और सीएसपी का भी नुकसान है। तो इसीलिए इसका रिम्यूनरेशन कम कर दिया है बैंक ने। मे बी यदि कुछ सॉफ्टवेयर में डेवलप करता है और कोई ऑप्शन ट्रैकिंग का अगर लेके आता है तो शायद हो सकता है फ्यूचर में इसको भी बढ़ाए। चलिए, ये भी आप चीज़ आपको क्लियर होगी, आगे चलते हैं। आगे इसका एक और टर्म है कि कमीशन ऑन वीकली एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस इज इंक्रीज्ड 1.10% and them hold also hiked from 70 100 to 2000 and above। इनका कहना यह है कि कमीशन का जो एवरेज औसत जो एवरेज बैलेंस का कमीशन आ रहा था, उस एवरेज बैलेंस के कमीशन को इन्होंने बढ़ाया है। ठीक है, इंक्रीज कर दिया है। और कितना किया है? 1.10%। पहले 1% था, अब 1.10% कर दिया है। हाँ, और इसमें एक चीज और बढ़ा दिया है कि पर अकाउंट जो एवरेज अमाउंट होता था, पहले 1,700 रुपये था, 1,700, अब इसको बढ़ा के 2,000 रुपये कर दिया है। यहाँ पे ये है कि इधर तो आपका रिम्यूनरेशन बढ़ा दिया परसेंटेज में, और अमाउंट, एवरेज अमाउंट को बढ़ा दिया है। इससे क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा? क्योंकि पहले 1,700 पर एवरेज पर सीएसपी पर अकाउंट पे
आपका एलिजिबिलिटी आ जाती थी। अब क्या है कि उस एलिजिबिलिटी के लिए आपको 2000 तक जाना पड़ेगा कि पर अकाउंट बैलेंस 2000 मेंटेन कराना है, और साथ में आपको 1.10% मतलब 0.10% का एक्स्ट्रा आपको बढ़ा दिया है, कि आपको जो 0.10% एक्स्ट्रा आपको इंसेंटिव और मिलेगा, तो इसमें ऐड किया है। तो ये भी एक अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है समझ। और इसके बाद चलते हैं हम अगला। अगला क्या है कि अगला तो इंसेंटिव पेड ऑन नॉन जीरो पोर्टफोलियो इज डिसकंटिन्यूड डिसकंटिन्यूड एज दिस इज ऑलरेडी बीइंग टेकन केयर बाय द इंसेंटिव। अगला पॉइंट इनका कहना ये है कि जो हमने नॉन जीरो कमीशन हम पे कर रहे थे उसको हमने डिसकंटिन्यू कर दिया, उसको हमने बंद कर दिया है। और रीजन क्या दिया इन्होंने बंद करने के लिए कि ऑलरेडी हम नॉन जीरो का पेमेंट आपको दे रहे हैं। पहला पहला कब दे रहे हैं कि ओपनिंग ऑफ एसबी अकाउंट विद जीरो बैलेंस। जैसे आप जीरो बैलेंस में कोई खाता खोल रहे हैं तो आपको 5000 रुपये जो भी अकाउंट आप खोल रहे हैं उस पर आपको विदाउट मतलब मनी जीरो बैलेंस खोल रहे हैं तो आपको 5 रुपये कमीशन मिल रहा है। ठीक है, तो यदि वही अकाउंट में आप 100 रुपये 200 रुपये या 500 रुपये डाल के कर रहे हैं तो 15 रुपये 20 रुपये 25 रुपये तक कमीशन अलाउ हो रहा है। तो इनका कहना यह है कि पहले हम जीरो पे 5 रुपये दे रहे हैं, लेकिन वही बैलेंस आप डाल के खाता खोल रहे हैं तो हम आपको वहाँ पैसा दे ही रहे हैं। तो नॉन जीरो का पैसा तो हम आपको यहाँ दे ही रहे हैं अकाउंट खोलते वक्त। फिर दूसरा इन्होंने कहा है कि इनहेंस इंसेंटिव ऑफ एवरेज बैलेंस पर अकाउंट। दूसरा इन्होंने ये भी कहा है कि जैसे 1700 रुपये आप मेंटेन कर रहे थे तो आपको हम कमीशन दे रहे थे एवरेज बैलेंस का, 2000 रुपये अभी भी मेंटेन करेंगे तब भी हम आपको कमीशन देंगे एवरेज बैलेंस का। तो जो ये 2000 रुपये क्या है, नॉन जीरो ही तो है। जिन अकाउंट में जीरो नहीं है, मतलब जिन अकाउंट में आपने पैसा जमा करा दिया और ओवरऑल 2000 रुपये का एवरेज आ रहा है, तो हम तो आपको पैसा नॉन जीरो का दे ही रहे हैं। तो हम दो अभी भी आपको नॉन जीरो का पैसा दे रहे हैं, एक खाता खोलते वक्त दे रहे हैं, दूसरा एवरेज कमीशन में दे रहे हैं। तो बीच में कोई मतलब नहीं बनता, कोई तर्क नहीं बनता कि हम एक बार और आपको नॉन जीरो का अलग से कमीशन दें, इसलिए हम इसको रिमूव करते हैं। और सही भी बात है कि जब ऑलरेडी हमें 2 बार मिल ही रहा है तो तीसरी बार कोई मतलब नहीं बनता है मिलने का। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला पोजीशन है कि प्रेजेंटली 23 सर्विसेज आर ऑफर्ड थ्रू द बीसी चैनल। 23 जो है बीसी चैनल जब से पिछला अमेंडेड हुआ था अपना 15/1/2019 से लेके और अभी तक हमने जो भी पिछला सर्विसेज था उसके अलावा हमने 23 सर्विसेज को और जोड़ा है। ठीक है, इस 2 महीना 2 साल 2 साल 2 महीना 15 दिन के अंतर्गत हमने 23 सर्विसेज को बढ़ाया है। ठीक है, और 5 और सर्विस हम बढ़ा रहे हैं, 5 मोर सर्विसेज विच रिक्वेस्ट फॉर ए एश्योरेंस ऑफ ए चेक। 23 सर्विस तो हमने ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं, इसके अलावा हम 5 सर्विस और बढ़ा रहे हैं। जैसे कि आप चेक बुक के लिए हमारे यहाँ इशू कर सकते हैं, चेक बुक इशू कर सकते हैं, चेक स्टॉप कर सकते हैं, ब्लॉकिंग आप रुपए रुपए कार्ड आप अपने रुपए कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। ऑफर्स एपीएस डिपॉजिट, एपीएस के थ्रू डिपॉजिट ले सकते हैं। एनईएफटी शैल बी रोल्ड आउट सून, और एनईएफटी। ये 5 चीजें हैं जैसे कि चेक इशू, चेक ब्लॉक, चेक बुक इशू, चेक ब्लॉक, एटीएम पिन कार्ड ब्लॉक, एपीएस डिपॉजिट और एनईएफटी ट्रांसफर। ये जल्दी ही रोल आउट होने वाला है। तो बैंक का ये कहना है कि पहले हम 23 अभी इन बिटवीन 23 हमने और भी सर्विसेज आपको दिया है बीच में, जैसे क्या कहते हैं भारत बिल पेमेंट सिस्टम के थ्रू आपका रिचार्ज हो गया, गैस का हो गया, बिजली का बिल हो गया। ये सारी चीज़ें जोड़ के 23 तो हमने बीच में दे ही थे, 5 और हम आपके लिए बढ़ा रहे हैं। और धीरे धीरे हम आपके बास्केट में बीसी और सीएसपी के बास्केट में हम एक एक करके नए प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं, जिससे कि सीएसपी को अर्न करने में या उसका रिम्यूनरेशन बढ़े, फ्यूचर में उसका रिम्यूनरेशन बढ़े, इंप्रूव हो। टू बीसी सीएसपी पासबुक प्रिंटर इज आल्सो इंस्टॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ इनकम ऑफ सीएसपी एजुकेशन मॉड्यूल कर है कि ऑलरेडी हमने आपका सीएसपी की इनकम बढ़ाने के लिए पासबुक प्रिंटर को इंस्टॉल कराया है जो एक सप्लीमेंट इनकम के तौर पे सीएसपी ले रहा है। इसके साथ साथ हम सीएसपी लोन कलेक्शन मॉड्यूल को भी हमने डेवलप किया है, जो ऑलरेडी सारे सीएसपी लगभग सीएसपी को के सीएसपी कोड पे ऐड कर दिया गया है। तो बैंक का कहना है कि धीरे धीरे हम जो है प्रोडक्ट को बढ़ा रहे हैं, बीसी सीएसपी के बास्केट में भर रहे हैं। अब सीएसपी और बीसी को मिलकर इसको जितना ज़्यादा हो सके अपने अपने क्षेत्र में सर्विस देके इसको बढ़ाना है। तो मेरा मानना यही है कि अभी तक जो भी सीएसपी बैंक ने सीएसपी के लिए या जो नया कमीशन स्ट्रक्चर है इसमें जो कुछ भी बदलाव किया है ये काफ़ी काबिल तारीफ है, क्योंकि ये लॉन्ग समय के लिए बनाया गया है। बैंक्स और ब्रांच को एक लेवल पे लाने का प्रयास किया जा रहा है धीरे धीरे। तो इसमें कुछ भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर इसके बावजूद भी कहीं आप लोगों को समझ में नहीं आई हो तो हमें जरूर बताएं, हम उसको क्लियर करेंगे और आप लोगों की जो भी समस्याएं हो उसको तुरंत से तुरंत दूर करेंगे। थैंक यू।